ये है हमारा एटॉमिक हैबिट का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि लेखक ने कैसे-कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया है कि पुअर मेंटालिटी कैसी होती है। हम और आप जैसे लोग, मतलब हम तो नहीं कह सकते, आप हो सकता है आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो अपनी नज़रों में। तो हम जैसे, जो मैं अपने आप को एड्रेस कर रहा हूँ, जो हम जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो कैसे सोचते हैं, मतलब वो उनकी कैसी थिंकिंग होती है, वो कैसा सोच सकते हैं सक्सेस को लेकर के, ये विनर है, ये लूज़र है, और ये सारी बातें करके, और कैसा माइंड जो अपना जाल बुनता है विनर और लूज़र का, जिसमें आप फँसते चले जाते हैं, उसके बारे में बताया है। और इसके लिए भी आपकी हैबिट ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये वीडियोज़ गाइस 4 पॉइंट्स में डिवाइडेड है, तो वो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ देना कि मैं जो है इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ या नहीं। क्योंकि गाइज अभी जो है रात के 12 बज रहे हैं, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, 1:30 बजे मेरे को फिर मीटिंग अटेंड करनी है। बट मैं 1:30 बजे से पहले पहले ये वीडियो को एडिट करके, जो है कटिंग वगैरह करके, वॉइस वगैरह तो मैं करता नहीं हूँ कुछ एडिट, और ना मैं कुछ इतना ज़्यादा इसमें ट्रांजिशंस वगैरह लगाता हूँ। तो मेरे को एडिट करके मीटिंग अटेंड करनी है, और मैंने जो काम करा वो मेरे को बताना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो हाँ, तो गाइस सबसे पहला जो लेखक का पॉइंट है, जो राइटर का पॉइंट है, वो ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि इसके गोल क्लियर था। इसे तो पता ही था इसको शुरू से करना क्या है ना? आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो उनको पता होता है कि जैसे 8th क्लास का बच्चा बोल रहा होता है कि मैं नीट की तैयारी करूँगा। 8th क्लास का 7th क्लास का बच्चा बोल रहा था मैं आईआईटी जेईई की तैयारी करूँगा, है ना? तो लोग ये समझते हैं कि उसने अपना गोल तय कर लिया, तो उसको पता है उसे क्या करना है, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं, नेताओं के लिए कहते रहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस व्यक्ति है ना? बट ऐसा नहीं होता है गाइज़। आप ये देखिए ना, उसमें जो है, जो लेखक है वो ये कहता है, राइटर ये कहता है कि लूज़र और विनर का सेम ही गोल होता है ना? लूज़र और विनर का सेम ही गोल होता है, लेकिन लूज़र जो होता है उसको अचीव नहीं कर पाता, और विनर वो बनता है जो उस गोल को अचीव कर लेता है, राइट? तो अब आप ये बताइए, लूज़र और विनर का एक ही गोल होता है, तो वो उन दोनों में फ़र्क क्या होता है ऐसा, है ना? ये बुक हैबिट के ऊपर है, लेकिन ये उसको सक्सेस से किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है। लूज़र और विनर का एक ही गोल होता है, तो उनमें फ़र्क क्या होता है? हैबिट का फ़र्क होता है सिर्फ़। राइट? तो वही हैबिट का फ़र्क जो है लेखक अपने उसमें राइटिंग्स में दर्शाता है कि वही हैबिट का फ़र्क आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। आपको मैंने वो पॉइंट बताया था कि 1% दी 1% रूल। आप अगर डेली हैबिट की तरह हैबिट बना के डेली 1% अपनी लाइफ में चेंज करें, तो वो आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगा। कई गुना आप ऊपर पहुँच जाएँगे अपनी लाइफ में। अगर आप सक्सेस भी पाना चाहते हैं, वो पाएँगे, और जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे, है ना? तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो गाइस, दूसरे पॉइंट में जो है राइटर जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि अचीविंग अ गोल इज ओनली अ मोमेंटरी चेंज। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एक जो गोल अचीव करते हैं वो सिर्फ आपकी लाइफ का एक मोमेंटरी चेंज होता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। तो इसका ये एग्जांपल किस प्रकार से देते हैं, ये बोलते हैं कि समझ लीजिए आप लड़के हैं, अपने रूम में रहते हैं, तो आप अपना एक गोल लेके चलते हैं कि मैं अपने कमरे को जो है साफ रखा करूंगा, वो भी डेली बेसिस पे, राइट? तो आप देखेंगे, गंदगी देखेंगे, जैसे आपके सारे कपड़े दर-दर बिखरे हुए हैं, किताब, बुक्स वगैरह सब कुछ बिखरी हुई हैं। तो आप क्या करेंगे? आपने जो है प्रण लिया है कि मैं साफ करूँगा, तो आप एक दिन सफाई कर देंगे, सारे कपड़े तय करके रख देंगे, बुक्स को ऐसे शेल्फ्स में लगा के रख देंगे, और जो है जितनी भी गंदगी वगैरह है उसमें झाड़ू और पोछा लगा के सब कुछ बराबर करके बिल्कुल क्लियर कर देंगे। बट गाइज़, लास्ट आपने अपना गोल अचीव किया, आपने उसको साफ तो किया, बट जो है आपको वो 2 दिन या 3 दिन बाद वापस से गंदा दिखेगा आपका रूम। और ये आपने भी नोटिस किया होगा, आप कई बार सफाई करते हैं बट आपका रूम वापस से गंदा हो जाता है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि यार मेरा रूम गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है प्रॉब्लम नहीं है, गंदा क्यों होता है प्रॉब्लम है। इसमें राइटर कहते हैं कि अपना रीज़न फाइंड करो, आउटपुट पे मत जाओ। तुम जो इनपुट दे रहे हो उस पे जाओ। इनपुट से आउटपुट आएगा, आउटपुट के लिए मत रहो। जैसे बंदे क्या करते हैं, यार कॉलेज में होते हैं, पढ़ते नहीं है पूरे साल साल,
कहते मेरी बैक आ गई, मेरी बैक आ गई, मेरी बैक आ गई। भाई तेरी बैक अभी नहीं आई है, तेरी बैक तब आ रही थी जब जो है तू लेसन जो है बंक करके जा रहा था, कैंटीन में बैठ रहा था, तब तेरी बैक आ रही थी असली। वो तुझे पता अब चला है ना? तो जो इनपुट दिया वही आउटपुट आएगा। बट क्या है, ये चीज सबको पता है। देखिए ये बहुत कॉमन चीज है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, और 10 साल के बच्चे को भी पता है। जो इनपुट दिया है वो पढ़ेगा तो वही रिजल्ट आएगा। बट जब रिजल्ट आता है ना यार, तो वहां पे लगता है यार मैं फेल हो गया, ये पास हो गया, मैं ही क्यों फेल हो गया? तो तब उस टाइम पे हम अपनी हरकतों को नहीं देखते कि भाई हम कर क्या रहे थे। हम ये कहते हैं कि रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया। कहते रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया। आउटपुट आया, आउटपुट बेकार आया। भाई जो इनपुट देगा वही तो आउटपुट आएगा। जो प्रोग्राम बनेगा उसका, जैसे प्रोग्राम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्राम बनता है उसका आउटपुट वही तो आता है जो तुमने लॉजिक लिखा होगा। दूसरा आउटपुट थोड़ी आता है कोई। तो ऐसे ही जो है ऊपर वाले का सिस्टम भी चलता है। ऊपर वाले ने इसको पूरी जो दुनिया को जो है प्रोग्रामिंग करके रखी है, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो लेखक यही कहता है कि ये छोटे छोटे गेन्स से आप जो है अपने गोल्स की तरफ बढ़ोगे। तो छोटा छोटा गुड इनपुट दीजिए, गुड आदतें बनाइए, तो उससे आप अपने गोल की तरफ जाएंगे। आप अपने गोल को ही अपना बिल्कुल सब कुछ मत बना दीजिएगा। वो आपका गोल सिर्फ एक गोल है, वो अचीव होने के बाद जो खत्म हो जाएगा। बट आपको उस गोल की तरफ बढ़ना है। जो आपकी जर्नी है उसको आप अपनी अच्छी आदतों से, अपनी बुरी आदतों को चेंज करके, जो है अपनी हैबिट्स को चेंज करके उस जर्नी को अपनी गोल की तरफ ले जाइए, और इसमें अच्छा अच्छा इनपुट देते रहिए, तो आउटपुट भी अच्छा ही आएगा। तो गाइस तीसरे पॉइंट में जो है राइटर जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि गोल रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम योर हैप्पीनेस। जी हाँ, जो आपका लक्ष्य है वो आपको आपकी खुशियों से दूर ले जाता है। तो उसमें वो एग्जांपल देते हैं कि वो ये सोचते थे कि वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो वो ये सोचते थे कि बस एक बार उनका न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल छप जाए तो भाई मजे ही मजे होंगे, उनका ये बिजनेस चल पड़े तो मजे ही मजे होंगे। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि मेरे को जो है सरकारी नौकरी मिल जाए तो मजे ही मजे होंगे, मेरा जो है इतने एलपीए का 30 एलपीए 40 एलपीए का पैकेज लग जाए, 1 CR का पैकेज लग जाए तो मजे ही मजे होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट ये चीजें करती क्या है, ये चीज आपको आपकी हैप्पीनेस से बहुत दूर ले जाती है। देखिए बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने अपने आप को जो है दुखी रख के बहुत कुछ अचीव किया है। बट वो चीज देखिए हर कोई नहीं कर सकता है, और ना हम जैसे सामान्य लोगों में वो करने की क्षमता होती है। लोग बंद करके अपने आप को कमरे में पढ़ते रहते हैं। साथ के बच्चे खेलने बुलाने जाते हैं, नहीं आते हैं, उनकी मम्मी उन्हें भगा देती है। और उसमें से आप बताइए कितने ही बन जाते हैं भाई। हमारा एक दोस्त था, देखिए वो तो उसका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी। बट क्या है कि बहुत सारे लोग यार, मैंने तो बहुत देखे जो पढ़ाई उनके लिए लड़के ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ता रहता था, निकल गई हवा, और मैं था खेलने, अब क्या कर रहा है तू, तो उससे अच्छे तो हम हैं, खेल भी लिए, मजे भी कर लिए और सब कुछ कर लिया। तो लेखक कहते हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस को जो है ना रिस्ट्रिक्ट मत करिए अपने गोल से, कि या तो फेलियर या फिर सक्सेस, हैप्पीनेस और जो है दुख, सैडनेस। तो ऐसा मत करिए, लेखक कहते हैं। और लेखक ये भी बोलते हैं कि इस जाल में मैं लगातार 5 साल तक इतनी बार फंसा अपने करियर में, कि या तो ये या फिर कुछ नहीं, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। तो उसमें जो है ये चीज आपको फंसाती रहती है यार, मैं ये करना है, नौकरी चाहिए, एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, और फिर उदासी। तो ये सब एडअप होके जो है बहुत बड़ी सैडनेस बन जाती है। तो लेखक जो है जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि अपने जो है सिस्टम पे ध्यान देना है। ओनली सिस्टम फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट लाना है। सिस्टम फर्स्ट कॉन्सेप्ट यानी जैसे मैं दिन में, अगर आपने तय कर लिया कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, तो आपको 2 घंटा ही पढ़ना है। आपको गोल से मतलब नहीं है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा इसके बाद, या फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने गोल से मतलब है। आपको सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है दिन में, ठीक है? वो बाकी सब जो होना होगा वो होगा। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अपने लिए निकालिए। और ऐसा मत कीजिए कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगा यार, मेरे को पढ़ना है। पता चला कि पढ़ नहीं रहे, फोन चला रहे हैं। उसके बाद आके सामने वाला बता रहा है यार वो पार्टी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी खाने की, बहुत मजा आया, हमने तो बहुत फन किया, ये मिला वहां पे, वो मिला, और ये वाला फ्रेंड मिला, वो वाला फ्रेंड मिला। आप कहोगे यार मैं तो इनके साथ गया भी नहीं और मैंने पढ़ाई भी नहीं करी, तो उससे और बर्डन आएगा। तो वो ये कहते हैं कि मतलब देखिए सिस्टम फर्स्ट में यही होता है कि 3 घंटा आपने अपने आप को बोला है तो वो 3 घंटा कैसे भी करके निकालिए। ये मत दिखाइए कि मेरे सक्सेस और फेलियर, मेरे बीच में सक्सेस आ गया कि फेलियर आ गया। बस अपने लिए 3 घंटा निकालिए, वो आपके लिए इनफ है, या 4 घंटा 5 घंटा जो भी आप कर रहे हैं। और उसके बाद जो है अपनी लाइफ फुल्ली
एन्जॉय कीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए, बट जो भी कीजिए फ़ोकस से कीजिए। ये है लेखक का थर्ड पॉइंट। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट में जो है हमारे लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स आर एट ऑड विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। तो इसका मीनिंग जो है मैं आपको हिंदी में नहीं समझाऊंगा अभी, इसको एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। जो है लेखक ने, उसमें जो है राइटर है, उसने उन्होंने जो है दूसरी स्टोरी दी है। मैं आपको जो है अपने हिसाब से, इंडिया के हिसाब से दूसरी स्टोरी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या कि हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स, जब हमारे एग्जाम्स आते हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग के सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, किसी भी कॉलेज के कोई से भी एग्जाम्स हैं, तो एवरेज स्टूडेंट क्या करता है कि लास्ट टाइम तक पढ़ता रहता है, ठीक है, और बाद में एग्जाम में पास हो जाता है और वापस बैक टू कर लेता है अपनी पुरानी हैबिट पर, वही फोन चलाना, थोड़ा बहुत लेक्चर्स पर ध्यान दे लिया, घर पे आके वापस प्रैक्टिस नहीं करी। राइट, एवरेज स्टूडेंट यही करता है। बट जो है लेखक ये कहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट को अगर अबव एवरेज या बहुत तगड़ा बनना है, तो उसके लिए उसको जो है इस चीज में ध्यान नहीं देना है, गोल पे ध्यान नहीं देना। आपका ध्यान गोल पे नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये करना है। आपका ध्यान होना चाहिए, अगेन वापस वो ये बोलते हैं, सिस्टम बिल्ड करने पे। देखो, अगर तुम्हारा सिस्टम ठीक होगा तो वो गोल तुम अचीव कर ही लोगे। ठीक है, अगर देखिए आईएएस बनने के लिए अगर कोई कहता है कि 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है, तो आप 10 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप अपना गोल अचीव करेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, आप काफी अच्छे हैं पढ़ाई में, तो आप अपना गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई ना कोई अटेम्प्ट में करेंगे ही करेंगे, एटलीस्ट एग्जाम तो क्लियर कर ही लेंगे। राइट, तो आपको वही सिस्टम बिल्ड करने हैं। ठीक है, तो अगर ये एवरेज बंदा एग्जाम के टाइम जो है उसका गोल होता है पास होना, बट उसका ये सिस्टम बिल्ड कर लेगा, जैसे गोल के लिए पढ़ता है वैसे ही उसका सिस्टम बना लेगा पढ़ाई का, तो उसको जो है कोई भी एवरेज नहीं बोलेगा और उसको ऐसे गधों की तरह मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो यही कहते हैं कि अपने सिस्टम को चेंज कर कीजिए, अपने सिस्टम पे ध्यान दीजिए। अब एग्जांपल लीजिए चेस प्लेयर का। चेस प्लेयर है, वो कोई मैच खेल रहा है चेस का, वो जीता, राइट, तो वो जीता, उसको बहुत सारी विनिंग प्राइस मिला, अमाउंट मिला, और जो है बहुत सारे प्राइजेस मिले। तो उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसका गोल पूरा हो गया तो वो चेस खेलना ही छोड़ देगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर वो चेस खेलना छोड़ देगा तो कभी जीतेगा ही नहीं, उसको कोई पूछेगा ही नहीं, है ना। पता चला कहीं गेस्ट बन के गया, वहां पे हार गया किसी से, तो और बदनामी होगी, है ना। तो इसलिए वो ये कहता है कि एक सिस्टम बिल्ड कीजिए अपनी लाइफ में। भले ही आपको जो है इंटरव्यू की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, राइट, आपका गोल जो है सिर्फ जॉब लेना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए सीखने में। देखो, सीखोगे तो इंटरव्यू क्रैक करोगे करोगे, राइट, इंटरव्यू क्रैक करोगे तो आगे जॉब में जाओगे वहां पे भी सीखना होगा। अगर खाली इंटरव्यू के लिए पढ़ोगे, बाद में जॉब में जाके पढ़ना बंद कर दोगे, तो जो है वापस जो है आपका पतन हो सकता है, आप नीचे की तरफ आ सकते हो। तो इसलिए लेखक यही इसी चीज पे पुरजोर तरीके से जोर डालता है कि अपने सिस्टम बिल्ड कीजिए, सिस्टम बिल्ड कीजिए, सिस्टम बिल्ड कीजिए। गोल ओरिएंटेड मत बनिए, सिस्टम पे फोकस कीजिए सिर्फ। तो यही जो है, यही सारे 4 पॉइंट्स थे इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के। जो फर्स्ट चैप्टर के बाद जो हम सेकंड पार्ट में मूव हो चुके हैं, तो उसके, तो ये वीडियो अब मैं यहीं जो है समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि काफी बड़ी हो चुकी है वीडियो, और जो है आपको कम इंटरेस्ट, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो भैया आप ये चारों पॉइंट अच्छे से समझेंगे। अगर, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है ना कि अगर आपके सामने बहुत सारी फोटोज ला ला के नहीं पटको, तो आप वीडियो से बोर हो जाते हो और आप यहाँ तक कोई वीडियो देखता भी नहीं है। बट आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, और आपको वो शॉर्ट्स फीड में ऐसे ऐसे करके ये करने की आदत नहीं लगी हुई है, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तभी। क्योंकि यूट्यूब, मेरा हमेशा से यही मानना है कि यूट्यूब जो है नॉट फॉर अ टीम, इट इज बिल्ड फॉर अ इंडिविजुअल्स। सो इसको इंडिविजुअल के लिए ही रहने दीजिए कि इंडिविजुअल अपने थॉट शेयर कर सके मेरी तरह। नो एडिटिंग की बकवास, नो ज्यादा कुछ, नो ज्यादा लाइट एंड ड्रामा, सिर्फ सिंपल अपना जहाँ पे अपना काम करते हैं वहीं पे अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए जो है ऐसा ही यूट्यूब को होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी 50 लोगों की टीम है और आप आए वीडियो बना के चले गए, आप जनता से कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे आपका कोई मतलब नहीं। आपकी टीम ने एडिटिंग करके जो है फिल्टर विल्टर डाल के आपको ऐसा दिखा दिया बिल्कुल गॉड लेवल का, आप ले रहे हैं 20 लाख रुपए किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ये तो मेरे अपने थॉट्स थे। तो हमने जो है 4 पॉइंट्स इसके बुक के कवर कर लिए हैं। तो चलिए अब मिलेंगे थर्ड वीडियो में, थर्ड पार्ट में। तो जब तक के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं मेरे को आप में कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप मेरे में देखना चाहते हैं तो वो भी बताएं।
और अगर मैं वीडियो को शॉर्ट रखना आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी-सी शॉर्ट रहे, तो मैं वो वीडियो को थोड़ी-सी शॉर्ट भी कर सकता हूँ, सब चीज़ जल्दी-जल्दी समराइज़ करके। तो चलिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।